हेलो दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम Django में एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो कि फाइल शेयरिंग का प्रोजेक्ट है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका स्मॉल डेमो दिखा देता हूँ जिससे आप तय कर पाएंगे इसे आपको देखना चाहिए या नहीं। तो आई होप यू लाइक दिस डेमो। सो सबसे पहले प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हमें कमांड को रन करना होगा और उससे पहले आपके सिस्टम में Django इंस्टॉल होनी चाहिए, तो आप Django को इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे में पहले ही Django इंस्टॉल है। उसी के साथ हमें एक पैकेज की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर हम इमेजेस के साथ काम करने वाले हैं, तो हमें पिलो पैकेज की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप उसे भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने किया है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट। पहले हम कमांड रन करेंगे Django एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम देंगे फाइल शेयर और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा और इसके अंदर जाएंगे cd और अब हम ऐप बनाएंगे पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप और ऐप का नाम देंगे ऐप। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बन गया है Django के अंदर। तो सबसे पहले हमें अपने ऐप को इंस्टॉल करना होगा। setting.py फाइल में जाके इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ और यहाँ पर इंस्टॉल ऐप में मुझे अपने ऐप को इंस्टॉल करना होगा, तो मैं ऐप लिखूँगा। और इस साथ ही साथ आपको कहा था कि हम इमेजेस के साथ काम करने वाले हैं, तो हमें इमेजेस के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने की आवश्यकता है। तो मैं यहाँ पर नीचे आऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा मीडिया रूट, जो कि बनेगा हमारा मीडिया और कैप्स लॉक जस्ट सेकेंड मीडिया और मीडिया URL जो कि बनेगा हमारा /media/। तो यहाँ पर हमने कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। इसको सेव करते हैं और अब urls.py फाइल में आते हैं। इस कमेंट को हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम django.config import। मुझे यहाँ पर सजेशन नहीं आ रहे, तो मैं यहाँ से एक बार पाइथन इंटरप्रेटर और यहाँ से पाइथन को सिलेक्ट कर देता हूँ और आप देखते हैं .config import सेटिंग्स और साथ ही साथ फ्रॉम Django config डॉट फ्रॉम Django config डॉट स्टैटिक url डॉट स्टैटिक import स्टैटिक को मुझे यहाँ से इंपोर्ट करना होगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा सेटिंग्स और इसी के अंदर मैं यहाँ पर सेटिंग्स डॉट मीडिया रूट और साथ ही कॉन्फ़िग डॉक्यूमेंटेशन रूट, जो कि हमारा होगा सेटिंग्स डॉट मीडिया
URL, इसको सेव करते हैं। और अब हमें मॉडल बनाना पड़ेगा, तो हम models.py फाइल में आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मॉडल बनाएंगे हम, जो कि होगा फाइल्स का। तो उसमें दो फील्ड होगी। एक होगी आईडी, जो कि हम अपनी खुद की आईडी बनाएंगे। मतलब जेंगो में एक फीचर है कि अगर आप आईडी को मेंशन नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट जेंगो आईडी को देता है, जो कि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर UUID का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, हम क्लास माई फाइल, यहाँ पर मॉडल्स डॉट मॉडल, और यहाँ पर फीड होगी फर्स्ट हमारी फाइल, जो कि मॉडल्स डॉट फाइल, फील्ड जो कि अपलोड होगी माय फाइल्स के नाम के फोल्डर में। और हम डेट यहाँ पर यूज़ करेंगे, मॉडल्स डॉट डेट फील्ड की जो होगी एडिट ट्रू। और यहाँ पर हम आईडी को मेंशन करेंगे, मॉडल्स डॉट क्या फिर इसकी मैक्स लेंथ देना पड़ेगी, तो हम यहाँ पे 255 इसकी मैक्स लेंथ देते थे। अब हमने यहाँ पर मॉडल्स को बना लिया है, तो हम इसको माइग्रेट करेंगे। तो हमें कमांड रन करनी होगी, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। और यहाँ पर स्टैटिक सम एरर url.config। यहाँ पर URLs होना चाहिए। अब हम फिर से इसको रन करेंगे माइग्रेशन को। नहीं, स्टैटिक। अब रन करते हैं इसे। जस्ट अ सेकेंड। जब हम यहाँ पर आईडी को मेंशन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आईडी है जो कि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर एक और आर्गुमेंट पास करना होगा कि प्राइमरी इक्वल टू ट्रू। सो अब जब हम इसको रन करेंगे तो अब माइग्रेशन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और अभी और एक कमांड रन करनी होगी, माइग्रेट जस्ट माइग्रेट। ओके, डन। या तो हम साथ ही साथ एक सुपर यूज़र बना लेते हैं, क्रिएट सुपर यूज़र, और जो कि रूट ईमेल ब्लैंक 12345 बाय वास यस। ओके, और अब हम रन करेंगे अपना सर्वर। तो यहाँ पर सर्वर रन हो रहा है हमारा पोर्ट 8000 पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाँ, पेज नॉट फाउंड। ओके, ठीक, यहाँ पर पेज कोई नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे व्यूज में जाके, यहाँ पर डिफ होम रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर, और यहाँ पर हम index.html जो कि हमने बनाई नहीं है, तो हम अपने ऐप के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे टेम्पलेट्स नाम का, और वहाँ पे उसके अंदर एक फाइल बनाएंगे index.html, और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मार्क्स के साथ ही इंटर, यहाँ पर h1 होम पेज। अब हम इसको URLs में जाते हैं,
हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम ऐप डॉट व्यूज इंपोर्ट होम। यहाँ पर पाथ जो कि रन होगा हमारा या होम पेज पे, तो होम नेम होम पेज। ओके, अब हम जैसे इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर होम पेज। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम बूटस्ट्रैप यूज़ करने वाले मतलब क्योंकि हमें फ्रंट एंड में कोई भी CSS लिखने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए हम बूटस्ट्रैप को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप डॉट, यहाँ पर आप इस लिंक पे जाकर गेटिंग स्टार्ट बूटस्ट्रैप पे जाकर यहाँ पर स्टार्टर टेम्पलेट को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। जैसे आप कॉपी कर लिया, यहाँ पर आकर उसे पेस्ट कर दीजिएगा index.html में। और आप देख सकते हैं, अब जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको कुछ डिफरेंट दिखाई देगा कि जो कि फॉन्ट यहाँ पर जो हेलो वर्ड का है वो अलग है पिछले वाले से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक हम कुछ डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ बूटस्ट्रैप में से न्यू बार को यहाँ पर ले आते हैं। कुछ अच्छे सा डिज़ाइन जो कि देखने में अच्छा लगे, उसी के लिए हम यहाँ पर न्यू बार पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर नीचे नीचे आप यहाँ से इसको कॉपी कीजिएगा और यहाँ पर एक डिव के अंदर इसको पेस्ट कर दीजिएगा। और इस साथ ही साथ मुझे जो ये डिसेबल चाहिए वो यहाँ पर नहीं चाहिए। सॉरी, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये अच्छा होगा। मतलब कोई नहीं, आप उसे भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसके साथ काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि जो ये नीचे वाले जो फीचर्स है प्राइसिंग, यहाँ से इनको सबको डिलीट कर देंगे और जो होम यहाँ पर न्यू बार लिखा है वहाँ पर लिखेंगे शेयर माई फाइल और होम पेज, और जहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हम रूट पे जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर भी वैसे ही हम करेंगे। और जैसे हम इसको अब रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा न्यू बार आ गया है। और अब हम क्या करने वाले हैं कि कुछ यहाँ पर और एक कंपोनेंट यहाँ से हम यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है मॉडल्स। क्योंकि अच्छा लगेगा जब हम कि बटन पर क्लिक करेंगे तब हमें अपलोड का ऑप्शन आएगा, तो हम उसे अपलोड कर सकते। तो इस पॉपअप के लिए मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर आकर इस हेलो वर्ड को कट करके यहाँ पर div डॉट कंटेनर यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। और जैसे एक पेस्ट किया, मैं यहाँ पर फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा, ये फॉर्मेट कर देगा अपने HTML को। और आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। अब जैसे हमें एक बटन आएगा, हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक पॉपअप आ जाता है। तो इस पॉपअप में हम अपने फील्ड को रखेंगे जहाँ पर हम ऑप्शन देंगे कि आप फाइल को अपलोड कीजिएगा। तो चलिए करते फिर कहाँ पे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा लॉन्च मॉडल यहाँ पर लिखूँगा अपलोड योर फाइल। ओके, और जो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि जो हम सब लिखने वाले हैं जो कि होगा यहाँ पर इस डिव के अंदर। तो मैं एक फॉर्म बनाऊंगा कि फॉर्म पोस्ट होगा जिसके अंदर हम जो ये दो बटन हैं यहाँ से लेके यहाँ तक के सब बटन को इसको मैं यहाँ से कट करूँगा, यहाँ पर जाके पेस्ट करूँगा। ओके, और उसके साथ ही मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूँगा। तो जो यहाँ पर लिखेंगे हम अपनी इनपुट,
तो यहाँ पर हम फाइल इनपुट यूज़ करने वाले, तो अगेन वी गो टू बूटस्ट्रैप और यहाँ पर हमें एक फॉर्म कंट्रोल मिल जाएगा जहाँ पर हम यहाँ से एक उसका पार्ट कॉपी कर लेंगे। ये नीचे वाला अपलोड योर फाइल, इसको हम यहाँ से इतना कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आगे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर पेस्ट कर दिया है और इसको हम एक नाम देंगे, नेम यूज़र फाइल, ओके। और जैसे हम इसको, और यहाँ पर हम इसका लेबल चेंज कर देते हैं, अपलोड फाइल, डन। और अब जब हम इसे यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो हमें एक ऑप्शन आएगा अपलोड योर फाइल, यहाँ से हम फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम सेव चेंजेस में क्लिक करेंगे। तो अब इसमें कुछ नहीं तो हम करते हैं फिर, और जैसे ही जैसे ही यहाँ से हमने यहाँ पर नेम को एट्रीब्यूट लिखा है तो हम आते हैं अपने व्यूज़ के अंदर और यहाँ पर चेक करेंगे हम इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल पोस्ट। तो क्या कीजिएगा, यूज़र फाइल को कैच कीजिएगा, रिक्वेस्ट, यहाँ पर एक सेकेंड, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, जो कि होगा यूज़र फाइल। और जब हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमें यूज़र फाइल यहाँ पर दिखेगी। तो यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और अपलोड फाइल में जाता हूँ, यहाँ पर अपलोड करूँगा और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके 1 सेकेंड, हमने कुछ गड़बड़ की लगता है फॉर्म। ओ या हमें क्या करना होगा, जब सेव चेंजेस से बटन टाइप बटन नहीं, हम इसको सबमिट करेंगे। तो जब हम अब इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर क्लिक करेंगे और फाइल को यहाँ से टाइप करेंगे और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमें एक वार्निंग आई कि CRF टोकन वेरिफिकेशन फेल। तो कुछ नहीं, हमें सिर्फ हमारी एक बात रह गई, जब फॉर्म हम जैंगो के अंदर सेंड करते हैं तो हमें CSRF टोकन देना कंपलसरी है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर लिखना है CSRF टोकन। तो अब जब हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, क्लिक ऑन अपलोड योर फाइल और यहाँ पर अपलोड फाइल को अपलोड किया और सेव चेंजेस किया, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारी फाइल जो है कि हमें यहाँ से मिल जा रही है। तो कुछ नहीं, हमें अब क्या करना है, सिर्फ कि इस फाइल को हमारे डेटाबेस में स्टोर करना है कि विथ UUID के साथ, और उसी के साथ हमें एक लिंक उसका जनरेट करना है। तो आपको मैंने कहा था कि हम एक पाइथन का पैकेज यूज़ करने वाले हैं, UUID पिप इंस्टॉल UUID। मेरे अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। और आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे हमारे मॉडल्स को फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट फाइल्स, और साथ ही साथ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इंपोर्ट UUID के। हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इफ़ यूज़र फाइल नॉट नन, यूज़र के अंदर फाइल आई मतलब नन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइल के अंदर एक फाइल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ पर फाइल, वहाँ पे हम लिखेंगे कि फाइल इक्वल यूज़र फाइल, और साथ ही साथ हमने ID को भी यहाँ पर पास करना होगा। तो ID, तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा ID इक्वल टू UUID डॉट UUID U4, यहाँ पर यूज़ करेंगे और यहाँ पर पास कर देंगे ID को। और जब अब हमारा लिंक बनेगा तो अब यहाँ पर लिंक करेंगे, हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट, और साथ ही साथ str
और जो कि हमारा आईडी होगा वो, और साथ ही साथ ऐसा इस तरह से हमारा लिंक बनेगा। इसको हम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं लिंक। और हम क्या करेंगे, जब कि इस प्रोसेस से हो के जाएगा तो हम इसको यहाँ से रिटर्न कर देंगे फिर। और साथ ही साथ हम इसको एक पैरामीटर पास करेंगे लिंक। और हम index.py फाइल में यहाँ पर आते हैं। जब हमारा बटन है यहाँ पर मॉडल्स, उसके ऊपर एक कंडीशन लिखेंगे, इफ लिंक है तो ये लिंक टैग, वहाँ पर हम यहाँ पर लिंक यहाँ पर ऐसा क्लिक किया। अब जब हमें इसे अपलोड करेंगे तो देखते हैं कुछ एरर आता है या नहीं। आता है तो उसे फिक्स करेंगे। जस्ट अ सेकंड, फाइल 1 सेकंड मॉडल्स। इस फाइल का नाम माय फाइल्स है। और अब यहाँ पर रीलोड हो रहा है। हम इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं, अपलोड योर फाइल में जाते हैं, फाइल को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से और सेव चेंजेस पर क्लिक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक आईडी मिल जा रही है और यहाँ पर पेज नॉट फाउंड का एरर। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ तो हमें आईडी मिल रही जा रही। तो यहाँ पर स्पीक br टैग, ओके डन। तो हमें और एक व्यू लिखना पड़ेगा जो कि होगा डाउनलोड के लिए, diff डाउनलोड फाइल, जो कि रिक्वेस्ट के साथ एक पाथ लेगा और पाथ के साथ हम आईडी कर सकते हैं, एक आईडी लेगा। और यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे आईडी। अब हमें क्या करना है कि फाइल से उस आईडी के बेस पे उस फाइल को निकालना है। तो हम लिख लेंगे गेट अंडरस्कोर फाइल और यहाँ पर लिखेंगे फाइल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट आईडी इक्वल आईडी। और हमें एक और पेज यहाँ पर बनाना होगा कि जो होगा डाउनलोड के लिए। तो हम यहाँ पर टेम्पलेट के अंदर download.html और जो index.html का सारा कंटेंट यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया। बस हमें यहाँ से इस div को, जो कि फर्स्ट वाला div है, ओके डन। यहाँ पर हेलो जैसे क्लिक किया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से रिटर्न करेंगे रेंडर HTML फाइल, जो कि होगी download.html, जो कि इस फाइल को यहाँ से हम सेंड करेंगे गेट अंडरस्कोर फाइल। और इसके लिए हमें URL डिफाइन करना होगा। तो आते यहाँ पर पाथ, यहाँ पर लिखेंगे हम, जो कि हमारा URL होगा वो डायनामिक होगा। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे str into id स्लैश, और इसके साथ हम इस पर व्यू चलाने वाले हैं, जो कि होगा डाउनलोड फाइल्स का डाउनलोड फाइल, जिसका नेम देंगे हम डाउनलोड। अब हम इस URL को फिर से एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। जस्ट अ सेकंड, या नेम, नेम यस। और एक बार हम इस URL को यहाँ से रिफ्रेश करके देखते हैं जो हमने यहाँ पर रखा है। अब पहले पेज नॉट फाउंड आ रहा था, आप देखते हैं। तो फाइल इज नॉट डिपेंड, या
हमारे डेटाबेस का नाम माई फाइल्स है, तो जस्ट अ सेकेंड, सॉरी फॉर दैट। माई फाइल, या माई फाइल्स, माई फाइल्स, ओके डन। अब हम इसे फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर माई फाइल क्वेरी डज नॉट एग्जिस्ट। ओ जस्ट ए सेकंड, हमने यहाँ पर फाइल को सेव नहीं किया, सिर्फ यहाँ से हमने इसको पास किया और हमें यहाँ पर लिखना होगा फाइल्स डॉट सेव। और जब हम अब फिर से हमें एक फाइल को अपलोड करना होगा तो अब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करते हैं और अपलोड पे क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट्स को लेते हैं और यहाँ पर अपलोड करते हैं। और अब हम बैकएंड में जाकर देखते हैं एक बार, एडमिन, यहाँ पर रूट, और यहाँ पर हमने एडमिन में इसको रजिस्टर नहीं किया, कोई बात नहीं, पहले हम इसको देखते हैं। जैसे हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आ गए हैं हेलो पेज पे। तो हमें बस अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ एक बटन देना है जो कि डाउनलोड का ऑप्शन दे, और जैसे यूज़र वहाँ पर क्लिक करे तो उसको उस फाइल डाउनलोड हो जाए। तो ठीक है, करते हैं फिर। और हमने क्या किया, यहाँ पर पास कर दिया और हम अगेन गो टू बूटस्ट्रैप, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर से कुछ देखते हैं जो कि बटन हो। तो यहाँ पर डाउनलोड में जाते हैं, मैंने एक यहाँ पर कुछ लिखा है तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक मिनट, मॉडल्स में हमारा फाइल्स, ओके डन। और जब हम यू से यहाँ से गेट फाइल को यहाँ से पास कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें उसका यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। और मैंने इसके लिए यहाँ पर कुछ बूटस्ट्रैप का क्लासेस लिखी है, तो आपको मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब जैसे यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो मीडिया फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ओके, जस्ट अ सेकंड। हम क्या करते हैं, एक बार इसको एडमिन पैनल में रजिस्टर करते हैं। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे एडमिन में, फ्रॉम डॉट मॉडल्स import my files, ओके। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे माई फाइल में और साथ ही साथ हम यहाँ पर क्लिक, आप क्लास फाइल एडमिन, ओके, एडमिन डॉट मॉडल्स एडमिन, और यहाँ पर हम लेंगे लिस्ट डिस्प्ले, एक होगी द आईडी और एक होगी फाइल्स, ओके डन। और इसी साथ हम यहाँ पर डेकोरेटर यूज करेंगे, एडमिन डॉट रजिस्टर माई फाइल। अब हम यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ ओके, यहाँ पर देख सकते हैं माई फाइल। और जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, ओके, तो हमें यहाँ पर पेज नॉट फाउंड का एरर आ रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, सॉरी पर हमें यहाँ पर एक यहाँ पर लिखना होगा बेस डीएडर। तो वो एरर आ रहा, वो एक्सेप्शन हमें दे रहा था बिकॉज हम जब भी फॉर्म के साथ काम करते हैं तो हमें यहाँ पर एक पैरामीटर पास करना होता है इनक्रिप्ट, जो कि इनक्रिप्ट टाइप तो होगा मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। अब जब हम इसे सेव करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे और जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन अपलोड, चूज द फाइल एंड देन क्लिक चूज फाइल देन सेव, और जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें डाउनलोड का ऑप्शन आता है और डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद फाइल हमारी डाउनलोड हो जाती है, देख सकते हैं आप यहाँ पर डाउनलोड हो गई है। तो आई होप यू लाइक दिस प्रोजेक्ट। हाँ, थोड़ा हमने कुछ पैरामीटर को मिस कर दिया था, लेकिन
जब हम इसे एरर के साथ देखते हैं, जबकि आप देख सकते हैं कि मैंने उस इनक्रिप्ट टाइप को यहाँ पर लिखा नहीं, तब मुझे मल्टी वैल्यू का एरर आया। तो आपको भी ये ध्यान में रहेगा, याद रहेगा कि मल्टी वैल्यू का जब एरर आता है तो समझ सकते हैं कुछ की फाइल के रिलेटेड कुछ हमने मिस कर दिया गया। और याद रखिए, जब भी हम फाइल या इमेजेस के साथ काम करेंगे तो हमें यहाँ पर उस पैरामीटर को पास करना आवश्यक है। तो थैंक्स यू।